सीमेंट का भाव और आज के भाव में बहुत अंतर है। अगर किसानों को सही सब्सिडी देकर उनकी डिग्गियों का निर्माण करवाया जाए या उनको अन्यंतर जो कृषि संयंत्र है उन पे सब्सिडी बढ़ाई जाए तो ही उनको संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि किसानों को जो निःशुल्क और सब्सिडी पे बीज दिया जा रहा है उसका समय भी बिजाई से पहले होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बिजाई का समय निकलता है तब वो वहाँ कोऑपरेटिव के विभाग में या अन्य संस्थाओं में बीज पहुँचता है, वो किसान तब तक बिजाई कर चुका होता है, उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि अगर किसानों को हम मिश्रित खेती की ओर प्रोत्साहित करें तो छोटे किसान जो कम ज़मीन वाले हैं वो जिंदा रह सकते हैं, उनको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जैविक खेती पर हम बात तो जो करते हैं, लेकिन जैविक खेती पर किसानों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ नहीं दिया जाता। और प्रथम अगर वो जैविक खेती शुरू करता है तो उसको उत्पादन कम होता है, तो उस कम उत्पादन के एवज में सरकार उनको सहायता दे तो धीरे धीरे उनका उत्पादन बढ़ेगा और वो खेती सही ढंग से कर पाएंगे और उनको लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से ये भी निवेदन करूंगा, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिला पूर्णतः कृषि आधारित जिला है। अन्य किसानों के लिए कोई रोजगार का संसाधन नहीं है, तो जो सीनियर स्कूल हैं ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर परिधि में किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, प्रत्येक स्कूल में उन स्कूलों के पास में कृषि योग्य भूमि भी है, तो कृषि सब्जेक्ट खोला जाए जिससे वो बच्चे कृषि में नवाचार कर सकेंगे। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें अगर उपखंड स्तर पर एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाए तो किसानों के बच्चों को बहुत बड़ा फायदा होगा। आने वाले टाइम में जिस प्रकार रोजगार की बात करते हैं तो नौकरियां तो खत्म हो चुकी है, लेकिन किसान के बच्चे अपना जो पैतृक धंधा है कृषि, उससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा सभापति महोदय आपके माध्यम से कि 2022-23 में सरसों की फसल का पाले से खराबा हो गया था। उस वक्त 2 करोड़ 53 लाख रुपए सरकार ने मुआवजा मंजूर किया, परंतु मैंने एक क्वेश्चन लगाया, उसमें यह कहा कि किसानों के खाते में वो राशि डाल दी गई। और मैंने मौके पे, मेरे विधानसभा क्षेत्र का क्वेश्चन था, जाके चेक किया किसी किसान के खाते में, जबकि बैंक का नाम, उस किसान का नाम और उनका खाता संख्या लिखा था, पैसा नहीं पहुंचा आज तक। तो सदन को भी प्रश्न के हिसाब से गुमराह किया गया। मैं आपको माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि किसानों के जो केसीसी के खाते हैं उनमें से बीमा पॉलिसी का पैसा काट लिया जाता है, और हमारे विशेषकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में 50% किसानों का आज तक कोई बीमा नहीं मिला और वो किसानों का पैसा लगातार कट रहा है, तो उसकी भी जांच करवाई जाए। और मैं एक मांग करूंगा आपसे कि 2022 के अंदर धांधड़ा बरानी के अंदर फूड पार्क बनाने के लिए भूमि चिन्हित की गई थी और उस पे जैसे सरकार आई आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस फूड पार्क को भी आप शुरू करें। अगली मांग संख्या सहकारिता पे माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, राजस्थान के अंदर हमारे मंत्री महोदय बहुत ईमानदार हैं, लेकिन अगर कोई भ्रष्ट डिपार्टमेंट है तो कोऑपरेटिव है हर क्षेत्र के अंदर। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आप एसओजी से, सीबीआई से जांच करवा लें कि जो आप लोगों ने अभी पिछले दिनों गोदाम दिए 100 मैट्रिक टन के, 500 मैट्रिक टन के,
प्रत्येक सहकारी समिति से 1 से 3 लाख रुपए तक लिए गए एडवांस। अगर वो पैसा लेकर गोदाम दिए हैं, उसकी क्वालिटी क्या होगी आप देख सकते हैं, आप चेक करवाएं, उसकी जांच करवाएं। इसके अलावा गोपालन राशि हम लोगों ने, सरकार ने किसानों को दी, उसमें टोटल राशि जो ओवरड्यू खातों में डाल दी और किसानों को कुछ भी नहीं मिला। उसमें भी भ्रष्टाचार। जिस समिति ने पैसे दिए उसके खाते में पैसे डाले, जिन समितियों ने डिमांड की उसको कुछ नहीं किए दिया। और मैं आपसे सभापति महोदय आपके माध्यम से यह भी मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सहकारी विभाग के बैंकों में कर्मचारियों की बहुत कमी है, तो इन कमी को दूर करें जिससे किसान दर दर नहीं भटके और उनका काम समय पे हो। और सहकारी समितियों में जो व्यवस्थापक हैं, जो सहकारी समितियां बहुत कमजोर हैं, उनके व्यवस्थापकों को समय पे वेतन नहीं मिल रहा। सरकार ऋण माफ करके पैसा ले लेती है, वापस ऋण नहीं मिलने से वो किसानों को भी कुछ नहीं मिलता और उन लोगों की तनख्वाहें भी नहीं निकलती। तो इस प्रकार उनको एक कैडर बना के बैंक का कर्मचारी घोषित कराएं या उनको इस तरह की व्यवस्था करें ताकि उनके परिवार चल सके। माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे साथी के भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं 2013 से 18 की सरकार के अंदर तत्कालीन सहकारी मंत्री जी ने बीमा पॉलिसी सहकारी बैंकों में किसानों के जो बीमे थे वो करवाए और एक भी पैसा उन किसानों को नहीं मिला। वो कैसे करवाए, किस कंपनी से करवाए, वो तो मंत्री जी जाने। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस प्रकार उसके बाद में जब किसानों को पता लगा एक्चुअल स्थिति का, तो अगले साल बीमा नहीं हुआ। तो जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं उन सबसे निवेदन करता हूं कि हम में सब एक जैसे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए माननीय सभापति महोदय, अभी केंद्र सरकार की किसानों की आय दुगनी की बात कर रहे थे। पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने केंद्रीय बजट के अंदर किसानों की जो केसीसी 3 लाख थी 7% वाली, जिसमें 3% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसको 5 लाख किया था। आज तक धरातल पे कुछ भी नहीं है। घोषणा की, ये कह रहे थे किसानों को राजी करने के लिए वोट के लिए आप बात करते हैं, तो ये वोट के लिए किया था। मैं कह रहा हूं, मैं गया हूं, आज तक 5 का नहीं हुआ है। बैंक कह रहे हैं हमारे खाते में, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है 5 लाख का। आप शांत रहे। तो माननीय विराजे आप सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे साथी, मेरे अजीज साथी जाने वाले और कई साथियों ने यह भी कहा कि भी सरकार किसानों की 2000 में जब एनडीए सरकार आई थी तो हमारे बायोलॉजिकल महामहिम ने घोषणा की थी सरकार की आय दुगनी कर देंगे। 3 कानून लाए, 700 किसान शहीद हुए। इसके अलावा वो कह रहे थे कांग्रेस सरकार ने क्या किया, एनडीए ने 72,000 करोड़ किसानों का माफ किया और उस वक्त विश्व स्तर पर आर्थिक क्राइसिस चल रहा था। सरदार मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, आप ये नहीं कहेंगे कि अंकित नहीं है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं वो की सोच रहे हैं, अंकित वाली बात नहीं करेंगे आप। 2 मिनट। मनमोहन सिंह जी ने, श्री गोपीचंद मीणा, मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ माफ किए। सभापति महोदय, और आपके माध्यम विश्व क्राइसिस के अंदर राजस्थान के अंदर मांग संख्या 46, मांग संख्या 50 पर कृषि और सहकारिता पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अरे